Hello friends, today I will be discussing the concept of inheritance. इनहेरिटेंस का सिंपल अगर हम लोग बोलें तो हम बोल रहे हैं राइट वंस एंड रीयूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मैं बोलता हूं कि मेरे को लॉगिन की टेस्टिंग करनी है, साइन अप की टेस्टिंग करनी है, मेरे को पासवर्ड रिकवर की टेस्टिंग करनी है। अब ये तीनों टेस्ट में कॉमन चीज है कि मेरे को ब्राउजर को ओपन करना होगा, टेस्ट खत्म होने के बाद ब्राउजर को क्लोज करना होगा, और मेरे को टेस्ट करने के लिए किसी डाटा को फेच भी करना होगा किसी एक्सेल शीट से कभी लॉगिन के लिए। तो अब या तो ये मैं 3 बार लिखूं इन मेथड्स को, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं वन टाइम लिख दें और बाकी क्लासों के अंदर उसको इनहेरिट कर लें। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनहेरिट करना, कि इफ अ मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ए एंड बी क्लास रिक्वायर्स सेम मेथड देन वी कैन यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड टू इनहेरिट इट। तो जैसे मैंने एक नीचे आपके सामने लिखा है कि एक क्लास ए है, अब ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उससे जो मेमोरी बन रही है उसको ओबी रेफर कर रहा है, तो ओबी अपने ही मेथड को रेफर, अपनी ही मेमोरी के मेथड को ही रेफर कर पाएगा। वैसे बी क्लास बना रखी है, बी में बी मेथड बना रखा है, तो ये जो बी क्लास की जो मेमोरी है कंस्ट्रक्टर है उसे ओबीजे रेफर कर रहा है, तो ओबीजे अपनी मेमोरी के मेथड को ही एक्सेस कर पाएगा, वो ए क्लास की मेमोरी को रेफर नहीं कर सकता। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ए क्लास के मेथड को बी में यूज करना चाहता हूं तो उस केस में मैंने नीचे बी क्लास के अंदर एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज कर रखा है ए। तो ए क्लास इज कॉल्ड पेरेंट क्लास एंड बी क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। ठीक है ना, तो अब चाइल्ड क्या कर सकता है, जैसे कि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, उसी तरीके से अब ये क्योंकि चाइल्ड क्लास बन गई है तो अब हम लोग जब बी के कंस्ट्रक्टर से बी का रेफरेंस बना रहे हैं, ओबीजे बन रहा है, तो वो अपनी मेमोरी के साथ साथ में ए की मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है और ए के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। ये सिंपल हमारा इनहेरिटेंस है। कुछ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फाइनल। फाइनल जावा का एक कीवर्ड होता है जो कि क्लास से पहले लगा सकते हैं, नीचे देखिए लिखा हुआ है मैंने, मेथड से पहले लगा सकते हैं एंड वेरिएबल से पहले लगा सकते हैं। फाइनल का मतलब होता है कंप्लीट, जिसे चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है ना, जैसे अगर आप बोले तो आप बोलता हूं मैं कि स्ट्रिंग क्लास को क्या इनहेरिट कर सकते हैं, बफर रीडर क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, इंटीजर क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो प्री डिफाइंड क्लासेस है, इन्हें तो मैं इनहेरिट नहीं कर सकता। तो भाई क्यों नहीं कर सकते इन इनहेरिट, तो आप बोलोगे कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्लासों को उन्होंने फाइनल, स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल क्लास। ठीक है ना, फाइनल का मतलब कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनहेरिटेंस के अंदर। अगर आप एज अ गेस्ट मेरे रेजिडेंस पर आते हो तो आप मेरे यहाँ के बेड को यूज कर सकते हो, मेरे टीवी को यूज कर सकते हो, तो क्या आप उसको मेरे घर को अपना घर कहने लगोगे? नहीं कहोगे। लेकिन आप अपने घर को यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी आप बेड को यूज कर रहे हो, अपने टीवी को यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसे अपना घर कह पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसे चेंज कर सकते हो, अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप अपना टीवी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या टीवी के चैनल चेंज कर सकते हो। तो उस केस में आप बोलोगे कि मैं उसको यूज भी कर पा रहा हूँ और चेंज भी कर पा रहा हूँ, तभी आप उसे अपना कहोगे। तो वही इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का खाली मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, एक्सेस करने के साथ मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ, तभी इनहेरिटेंस कहलाया जाएगा। तो इसलिए जब हम क्लास को फाइनल क्लास कर देते हैं तो उस केस में हम लोग उसके मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जावा रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इसे इनहेरिट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, वैसे ही हमारे पास जो है मेथड भी फाइनल होता है, तो फाइनल मेथड को भी हम लोग ओवर लोड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते, मतलब उनकी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। वो भी चीज अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। फाइनल सेकंड पॉइंट है, फाइनल मेथड इनहेरिट हो सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता ही चुका कि भाई बॉडी चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन आप उसको इनहेरिट कर सकते हो। प्राइवेट मेरा मॉडिफायर है। मॉडिफायर 4 प्रकार के होते हैं, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, डिफॉल्ट हो गया, या प्राइवेट हो गया। तो उसका मतलब कि मॉडिफायर का मतलब क्या हुआ कि भाई एक्सेसिबिलिटी, कि कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर हम लोग जो है मॉडिफायर मेथड के साथ लगा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट अगर मेरे को किसी मेथड को रेस्ट्रिक्ट करना है कि भाई ये इनहेरिट ना हो चाइल्ड के अंदर, तो उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट लगा सकते हैं। तो प्राइवेट विल नॉट बी इनहेरिटेड। इसी तरीके से जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक्सटेंड सिंगल इनहेरिटेंस ही होगा इसके अंदर। ठीक है ना, ये और लास्ट चीज है वो ये है कि वेन एवर चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड पेरेंट क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल होगा जब भी चाइल्ड को कॉल करा जाएगा। जब हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म की भी एक बात आती है, और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ओवरलोडिंग करना और एक ओवरराइडिंग करना। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेथड का नाम वही है
बट आर्गूमेंट्स चेंज हो रहे हैं और एज पर द आर्गूमेंट्स मेथड का बिहेवियर भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ओवरलोडिंग के अंदर भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि मेथड, जैसे कैलकुलेट नाम का मेथड लिखा उसमें 2 इनपुट लिए और एक और कैलकुलेट नाम का मेथड लिखा उसमें 3 इनपुट लिए, तो इसका मतलब कि 2 ये डिफरेंट मेथड माने जाएंगे। एवरी मेथड इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट मेथड एंड विल बी कॉल्ड एज पर द आर्गुमेंट, ठीक है ना। और उस केस में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बोला कि कैलकुलेट नाम के मेथड के अंदर अगर 2 इनपुट है तो उसकी डिफरेंट बॉडी होगी, 3 इनपुट है तो डिफरेंट बॉडी होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग करना, ठीक है। और सामने लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो। और ओवरलोडिंग के अंदर हम लोग नंबर ऑफ द आर्गुमेंट्स चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ द आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं या डाटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हर मेथड एक न्यू मेथड माना जाता है। एक और चीज ओवरलोडिंग के केस में कि ओवरलोडिंग के अंदर इनहेरिट करने का कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, आप सेम क्लास में भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं और आप इनहेरिट कर भी चाइल्ड क्लास में ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये पेरेंट और चाइल्ड के मेथड सेम है लेकिन आर्गुमेंट चेंज हो गए तो वो चाइल्ड में ओवरलोडिंग हो गया। और नहीं तो सेम क्लास में 2 सेम नाम के मेथड लिख दिए तो सेम क्लास में ओवरलोडिंग है। तो सेम क्लास के ओवरलोडिंग को कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और हम लोग चाइल्ड में जब उसको ओवरलोड करते हैं तो हम लोग कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक और चीज हम लोगों ने लिख रखी है नीचे नोट के अंदर कि रिटर्न टाइप को अगर मैंने चेंज कर दिया या एक्सेस मॉडिफायर को मैंने चेंज कर दिया लेकिन मैंने आर्गुमेंट्स को चेंज नहीं करा तो उस केस में वो ओवरलोडिंग नहीं माना जाएगा और वो एरर देगा कंपाइल टाइम में कि डुप्लीकेट मेथड है हमारा, ठीक है। ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेंगे। और बाकी पॉइंट एक और लिख रखा है, वो ये लिख रखा है कि भाई स्टैटिक और फाइनल मेथड को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म का एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ओवरराइडिंग करना। ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ, सेम नाम का मेथड पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है। सेम नाम का मेथड का मतलब कि उसका रिटर्न टाइप भी सेम रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर भी सेम रहेगा और आर्गुमेंट्स भी सेम रहेगा, सिर्फ बॉडी चेंज होगी, ठीक है ना। तो उस केस में चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट के मेथड को हाइड कर रहा है या ओवरराइड कर रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कौन कहते हैं, ओवरराइड करना, ठीक है। सेम क्लास में 2 सेम नाम के मेथड नहीं बन सकते लेकिन पेरेंट और उसके अंदर सेम नाम के मेथड विद सेम आर्गुमेंट बन सकते हैं, इसी को ओवरराइडिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे बता चुका हूं कि फाइनल मेथड इनहेरिट हो सकता है, फाइनल मेथड ओवरलोड हो सकता है, फाइनल मेथड लेकिन ओवरराइड नहीं हो सकता, बॉडी चेंज नहीं हो सकती, वही पॉइंट है। और ये स्टैटिक के अंदर मैंने बताया था कि अगर पेरेंट और चाइल्ड के दोनों मेथड्स है तो वो स्टैटिक होने चाहिए अगर आप उसको ओवरराइड कर रहे हैं तो। सुपर जावा का एक कीवर्ड होता है जो पेरेंट क्लास को रेफर करता है और सुपर की कॉलिंग स्टैटिक मेथड से नहीं हो सकती, इसलिए मेन मेथड से सुपर की कॉलिंग नहीं हो सकती है। और सुपर जो है नॉन स्टैटिक मेथड से कॉल हो सकता है, वो पेरेंट के मेथड को कॉल कराने का काम करता है। और लास्ट है सुपर कंस्ट्रक्टर, जो कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है को हम लोग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते हैं। और सुपर का कंस्ट्रक्टर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम होगा। बाकी अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। कंस्ट्रक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और जो है उसके अंदर जो है हम लोग विद आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करा जा सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकता, इसलिए ओनली मेथड्स कैन बी ओवररिडन, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट ओवररिडन, ठीक है। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे भी मैं यहाँ पर अभी इनहेरिट नहीं कर रहा, सिर्फ ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैंने एक चाइल्ड बनाई, सॉरी ये वाला एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने एक चाइल्ड बनाई पेरेंट के नाम से, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल इसलिए बना रखे हैं आगे समझाने के लिए कि जब आप इनहेरिट करेंगे पेरेंट को चाइल्ड में तो उस केस में खाली मेथड ही इनहेरिट नहीं होते हैं, वेरिएबल में इनहेरिट होते हैं। तो लोकल वेरिएबल तो मेथड के साथ इनहेरिट होगा और ग्लोबल वेरिएबल जब चाइल्ड इनहेरिट होगी, सॉरी पेरेंट इनहेरिट होगी तो पेरेंट के साथ चाइल्ड में ये ग्लोबल वेरिएबल भी इनहेरिट हो जाता है। तो खाली इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं कि पेरेंट की ये ना मेथड ही इनहेरिट होगा, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल भी इनहेरिट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो वो पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट हो जाएगा और अगर लोकल वेरिएबल है तो वो मेथड के साथ इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर देखेंगे सामने तो मैंने पेरेंट एमएसजी नाम के 2 मेथड बना रखे हैं, आर्गुमेंट्स डिफर कर रखा है, एक में आर्गुमेंट नहीं है और एक में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ओवरलोडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा ओवरलोडिंग हो रहा है सेम क्लास के अंदर। अभी इनहेरिटेंस का कोई मैंने यूज नहीं कर रखा। एक और मैंने यहाँ पर कमेंट कर रखा, उसको अनकमेंट कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेम नाम का पेरेंट एमएसजी ऊपर भी बना रखा है, नीचे भी बना रखा है यहाँ पर, लेकिन आर्गुमेंट्स मैंने सेम कर दिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग, लेकिन वेरिएबल का नाम ए और बी कर दिया, रिटर्न टाइप इंट कर दिया,
पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड कर दिया, तो ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? डुप्लीकेट मेथड एरर। तो इसका मतलब कि अगर मैं मेथड का रिटर्न टाइप वगैरह चेंज कर दूंगा तो वो ओवरलोडिंग नहीं कहलाएगा जब तक कि आप आर्गूमेंट्स को चेंज नहीं करोगे। तो इसलिए आर्गूमेंट्स को चेंज करना कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कमेंट कर देता हूं मैं, सॉरी। इसी तरीके से मैंने बताया था सीक्वेंस के बेसिस के ऊपर हम लोग मेथड को ओवर लोड कर सकते हैं। तो जैसे एज नाम के मेथड में मैंने पहले इंट फिर फ्लोट, फिर मैंने फ्लोट और फिर इंट ले रखा है। तो ये दोनों मेथड एज पर सीक्वेंस कॉल होंगे तो दोनों डिफरेंट मेथड माने जाएंगे। तो ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि हर मेथड इज ट्रीटेड एज अ न्यू मेथड, ठीक है। बाकी स्टैटिक मेथड नीचे देखिएगा, स्टैटिक मेथड ओवरलोड हो रखा है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइनल मेथड ओवरलोड हो रखा है, ओवरलोड मीन्स आर्गूमेंट्स चेंज हो रखे हैं। देखिए मेथड का नाम सेम है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद मैंने देखिएगा प्राइवेट मेथड कर रखा है, ठीक है। प्राइवेट मेथड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हैं ओवरलोड। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कंस्ट्रक्टर भी आपको मैंने बता दिया था। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट आर्गूमेंट, ये कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट है। तो मतलब कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने अब नीचे मेन से मेथड्स को कॉल करा रखा है, तो एज पर आर्गूमेंट हम लोगों ने कॉल करा रखा है। तो स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड डायरेक्टली बाय क्लास नेम, ये मैंने पहले बताया था। तो उसको हम लोगों ने स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम कॉल करा रखा है। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रखा है, देखिएगा आर्गूमेंट विदाउट आर्गूमेंट। और बाकी ये मेथड्स विदाउट आर्गूमेंट विद आर्गूमेंट भेज रखे हैं। तो मेथड का नाम सेम है, आर्गूमेंट्स के हिसाब से वो कॉल होंगे। जैसे कि नीचे देखिए सीक्वेंस ऑफ द चेंज हो गया, जैसे इंट फ्लोट, फ्लोट इंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ओवरलोडिंग सेम क्लास में कर रखी है। तो आप इसे रन करा कर देखिएगा। तो ये इसमें अब कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आउटपुट दे रखा है मैसेजेस का, जो भी मैसेजेस है वो आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको क्लास को फाइनल बना देता हूं। अब फाइनल क्लास जैसे मैंने बनाई वैसे देखिएगा यहाँ पर चाइल्ड में एरर आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक और क्लास बना रखी है चाइल्ड, ठीक है। तो मैंने एक और क्लास बना रखी है चाइल्ड। अब चाइल्ड किसको एक्सटेंड कर रही है? पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? रिमूव द फाइनल फ्रॉम द पेरेंट। तो उसको मतलब कि अगर मैंने क्लास को फाइनल बना दिया है तो इवन if उसके मेथड प्राइवेट है या पब्लिक है या कुछ भी है, वो क्लास ही इनहेरिट नहीं होगी। तो इसलिए फाइनल को रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। तो अब यहाँ पे एरर हट गया क्योंकि मैंने फाइनल हटा दिया। तो चाइल्ड अब पेरेंट को एक्सटेंड कर देगी, ठीक है ना। चाइल्ड का अपना खुद का मेथड है चाइल्ड एमएसजी। साथ में अब ये क्या कर रही है? पेरेंट के मेथड को ओवर राइड कर रहे हैं। तो ओवर राइड में अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक मेथड बना रखा है पेरेंट एमएसजी स्ट्रिंग। ये मेथड बना रखा है पेरेंट एमएसजी स्ट्रिंग, जिसकी मैंने बॉडी लिख रखी थी बाय फ्रॉम पेरेंट। यहां पर मैंने सेम नाम का मेथड बना दिया पेरेंट एमएसजी स्ट्रिंग, लेकिन यहां पर मैंने इसकी बॉडी चेंज कर दी हेलो फ्रॉम चाइल्ड। तो अब ये जो है चाइल्ड जो है पेरेंट के मेथड को हाइड कर देगा और ये वाला आउटपुट अब बाय फ्रॉम वाला आउटपुट नहीं आएगा, बाय फ्रॉम पेरेंट वाला आउटपुट नहीं आएगा। क्या आउटपुट आएगा? हेलो फ्रॉम चाइल्ड वाला आउटपुट आएगा। तो ये सो कहते हैं हम लोग ओवरराइड करना, ठीक है। सुपर मेरा कीवर्ड है जिससे मैं पेरेंट एमएसजी को मेथड को कॉल करना चाहूं तो कॉल कर सकता हूं, कि मैं इस पर्टिकुलर मेथड को ही कॉल कराना चाहता हूं तो हम लोग उसको सुपर से कॉल कर सकते हैं। सुपर की कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड से ही होगी, ठीक है। एक और इसके अंदर अगर मैं कर दिखाऊं तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं यहां पर वॉइड की जगह स्ट्रिंग कर देता हूं तो ये एरर देने लग जाएगा। क्यों एरर देने लग जाएगा? क्योंकि अब अगर आप एरर देखोगे तो एरर के अंदर बोल रहा है रिमूव द स्ट्रिंग, इनकम्पेटेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए कह रहा है चेंज द टू वॉइड। तो जब हम लोग ओवर राइड कर रहे हैं तो मेरा पूरा मेथड सेम होना चाहिए। ये यहां पर पब्लिक है, वॉइड है, तो चाइल्ड में भी पब्लिक और वॉइड ही होगा। आप उसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो ओवर राइड के अंदर कंप्लीट मेथड सेम होना चाहिए, सिर्फ उसकी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी आपको, तभी वो करेगा, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिक का मैंने बताया था कि दोनों जगह स्टैटिक होना चाहिए। ये भी स्टैटिक का भी देखते हैं। तो मैंने पेरेंट में एक स्टैटिक मेथड बना रखा है,
ठीक है, तो पेरेंट में एक स्टैटिक मेथड बना रखा है, स्टैटिक। तो इधर स्टैटिक है तो चाइल्ड में भी स्टैटिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये स्टैटिक दोनों जगह स्टैटिक होगा, ठीक है। और एक मैंने पॉइंट आपको फाइनल का बताया था कि बॉडी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने पेरेंट में एक फाइनल, देखिए नीचे फाइनल एमएसजी नाम का मेथड बना रखा है, फाइनल। सेम नाम का मेथड अगर मैं यहां पर फाइनल एमएसजी बनाऊंगा, ठीक है ना, सेम नाम का मेथड अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ये फाइनल एमएसजी मेथड यहां पर भी डिफाइंड है सेम, और यहां पर भी डिफाइंड है, और क्योंकि वहां पर वो फाइनल है तो यहां पर अब आप इसकी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें एरर दे रहा है। लेकिन मैं फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकता हूं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर फाइनल एमएसजी विदाउट आर्गुमेंट, फाइनल एमएसजी विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट, लेकिन यहां पर मैंने फाइनल एमएसजी विद इंट आर्गुमेंट कर दिया, इंट। तो अब इस केस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल मेथड ओवरलोड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये इसको कहते हैं सुपर कंस्ट्रक्टर, जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी अब हम लोग चाइल्ड के रेफरेंस से चाइल्ड के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, बस यही कर रखा है हम लोगों ने। और चाइल्ड के रेफरेंस से जो पेरेंट के मेथड को कॉल करेंगे तो अगर तो ये ओवर राइड हो रखा है तो ये चाइल्ड अपने ही जो बॉडी है उसको कॉल करेगा, पेरेंट की बॉडी को नहीं कॉल करेगा। और अगर ओवर राइड नहीं हो रखा है तो वो पेरेंट के मेथड की बॉडी को कॉल करेगा। तो ये बेसिक हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट का, वो भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। इसको रन करा लीजिएगा, बस ये आउटपुट आ जाएगा इसका। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक जावा का कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम लोग किसी क्लास के अंदर बॉडी डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे मैंने यहां पर एमएसजी के साथ सेमीकोलन लगा दिया, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेथड। तो जावा बोलता है कि अगर ये मेथड का आप इनकम्प्लीट बना रहे हैं, विदाउट बॉडी बना रहे हैं, तो आप उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दीजिए। जैसे तो फाइनल का अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट होता है, फाइनल मींस कंप्लीट, एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट। अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास भी इनकम्प्लीट मानी जाएगी, तो उस क्लास से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये नहीं कि बॉडी वाले मेथड नहीं हो सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में विद बॉडी वाले मेथड भी हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में विदाउट बॉडी, विद बॉडी, दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है ना। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता स्टैटिक के साथ, मतलब कि कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक दोनों नहीं हो सकता। उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि या तो फाइनल होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, या तो प्राइवेट होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक मेथड, फाइनल मेथड या प्राइवेट मेथड को आप इनकम्प्लीट मेथड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट करना पड़ेगा, वो अभी चलो बाद में बताते हैं। मेन मेथड हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन मेथड का बॉडी हो सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एरर दे देगा। ये एरर क्या है कि इसको इनिशिएट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्योंकि इनकम्प्लीट क्लास है तो आप उसकी मेमोरी नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये जो बॉडी वाला मेथड है इसको मैंने स्टैटिक बना रखा है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरा इनकम्प्लीट मेथड है एमएसजी, इसकी बॉडी कहां लिखी जाएगी? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो फाइनल का अपोजिट हो गया, फाइनल इनहेरिट नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिट करना जरूरी है। क्योंकि जहां पर अब हम इनहेरिट करेंगे, जैसे मैंने अब यहां पर इनहेरिट कर रखा है, तो इस जगह चाइल्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट टू इज अ चाइल्ड, इस चाइल्ड क्लास के अंदर मेरे को एमएसजी की बॉडी लिखनी कंपलसरी है। अगर मैं इसकी बॉडी नहीं लिखूंगा यहां पर तो ये क्लास को भी इनकम्प्लीट बनाना पड़ेगा और इसका भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज में आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।